तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th से, ठीक है। इस पे देखो क्या कह रहा है, टू मेन आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर, they measure the angles of elevation of the top of the tower as 30 degree and 45 degree respectively, ठीक है। तो एक टावर है और दो लोग हैं उसके ऑपोजिट साइड पे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। पहला बंदा देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसको कितना दिख रहा है, उसको दिख रहा है 30 डिग्री। पहले बंदे को एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है 30 डिग्री, दूसरे को एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है 45 डिग्री, दूसरे को एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी द टू मेन एंड पी क्यू बी द टावर, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर्स, यहां पे दिया है हाइट 50 मीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन, मतलब हमें ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले हम इधर का ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू बी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। 45 डिग्री दिया है, tan 45 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है पी क्यू और बेस है क्यू बी। फिर से देखो हमें कैसे पता चल रहा है कि साइन लेना है कि tan लेना है कि कॉस लेना है, जो साइड हमें दिया हुआ है वो इस 45 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर है, और यहां पर पीबी जो है वो हाइपोटेनस है, उसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमको तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो मेरे को क्यूबी से मतलब है, तो परपेंडिकुलर दिया है और बेस निकालना है तो tan लेंगे। यहां से हम डिसाइड करेंगे कि रेशियो कौन सा लगाना है, ठीक है। तो पी क्यू कितना हो गया 50 और क्यूबी, अब tan 45 तो 1 होता है, तो यहां से पता लग गया कि क्यूबी जो है वो भी 50 मीटर्स ही है, तो ये आ गया 50 मीटर, ठीक है। अब दूसरा रेशियो लो, यहां से देखो इन ट्राइंगल पी ए क्यू, इन ट्राइंगल पी ए क्यू इधर वाला लो, 30 डिग्री दिया है, इसके सामने परपेंडिकुलर है, ए क्यू निकालना है, तो यहां पे भी tan लगेगा, तो tan 30 डिग्रीज इज 50 बाई ए क्यू, 50 बाई ए क्यू, ठीक है। ये होता है 1/√3, तो यहां से पता लग गया कि ए क्यू का जो लेंथ है वो क्या है 50√3। अब डिस्टेंस बिटवीन द मेन, डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन, है ना, ये निकाल रहे हैं, वो क्या है ए बी, कैसे आएगा, ए क्यू प्लस क्यू बी, ए क्यू का लेंथ कितना हो गया 50√3 और बी क्यू का लेंथ कितना हो गया 50, तो 50 इंटू 1.732 प्लस 50, ठीक है। तो अगर 173.2 को 2 से डिवाइड कर दें 86.6 आ रहा है, 86.6 प्लस 50, ठीक है। देखो इंटू 50 करना है ना, तो उसको इंटू 100/2 कर दो, तो जैसे ही इंटू 100 किया डेसिमल इधर आ गया, तो 173.2 डिवाइडेड बाई 2 86.6 आ गया, और इसको इस पे जोड़ दो तो 136.6 मीटर आएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, हाँ देख लो 100 मीटर हाई एक टावर है, अ मैन ऑब्जर्व्स 2 कार्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर, 100 मीटर हाई एक टावर है, एक आदमी ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है और इस बारी एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, तो एक कार पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 30 डिग्री का और एक कार पे आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन
45 डिग्री का, ठीक है। तो बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। PQ दो कार्स हैं, AB है टावर जहां से मैन ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर से, तो डायग्राम हमें ठीक बनाना है, ठीक है। अब क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, सेम इसी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर, a man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees। एक सीधा हाईवे है जो टावर के फुट तक जाता है। अब यहां से कोई आदमी ऑब्जर्व कर रहा है किसी कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कितना है, 30 डिग्री। जब कार पॉइंट पी पे है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री का, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, एक कार जो है अप्रोच कर रहा है किधर, फुट ऑफ द टावर को, ठीक है। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट एक स्पीड से आगे बढ़ रहा है। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्रीज। 6 सेकेंड के बाद मान लो कार पॉइंट क्यू पे पहुंच गया, यहां पर जो एंगल बन गया वो 60 डिग्री का बन गया। तो बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60 डिग्री यहां हो गया, 30 डिग्री यहां हो गया। एक चीज हमेशा हमें ध्यान रखना है, 90 से दूर होंगे तो एंगल छोटा होगा, 90 डिग्री से नजदीक होंगे तो एंगल बड़ा होगा, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब P से Q जाने में उसको 6 सेकंड का समय लगा, तो Q से B आने में मान लो उसको T सेकंड्स का समय लगा। स्पीड तो सेम ही था, है कि नहीं। तो पहले हमें यह देखना है कि ये PQ डिस्टेंस कितना है जिसको वो 6 सेकंड में कवर कर पाया। उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि उसी स्पीड से ये QB डिस्टेंस कैसे कवर करेगा, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर कुछ दिया है नहीं, हाइट ऑफ द टावर कुछ नहीं दिया, ओके। हाइट ऑफ द टावर को h मान लो, ठीक है। तो लेट AB be the tower of height h meters and P and Q be the points at which the car is observed, ठीक है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले इन ट्राइंगल AQB, ट्राइंगल AQB में अभी भी देखो हमें इस डिस्टेंस से मतलब है, और हमें तो h भी नहीं पता, हमें हाइपोटेनस भी नहीं पता, लेकिन ये जो लाइन AB है ये छोटे वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है, बड़े वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है। तो इसको लेके हम इक्वेट कर सकते हैं, दो इक्वेशंस बना सकते हैं, है ना। तो यहां पे भी पता चल गया कि tan हमें लेना है, तो tan 60 डिग्री क्या होगा, h बाई QB, तो ये होता है √3, है ना। तो QB क्या हो गया, h बाई √3। QB डिस्टेंस पता लग गया, h बाई √3 मीटर्स। ये क्लियर है। अब दूसरा रेशियो लेते हैं, कोई दूसरा रेशियो लेते हैं अभी। ठीक है, बड़े ट्राइंगल में लेते हैं, इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB tan 30 डिग्री लगाते हैं यहां पे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई PB, ये होता है 1/√3। AB का वैल्यू h है, तो यहां से पता चल गया कि जो PB है वो क्या है, h√3 मीटर्स। PB कितना आ गया,
h√3 मीटर्स, पीबी आ गया h√3 मीटर्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो h√3 मीटर्स जाने में वो 6 सेकेंड्स का समय लिया, h√3 मीटर जाने में वो 6 सेकेंड का समय लिया, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर h√3 मीटर्स इज 6 सेकेंड। तो उसका स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम, मीटर्स पर सेकेंड। अब इसी स्पीड से जाएगा तो वो डिस्टेंस क्यू भी कवर करेगा, ठीक है। नाउ टाइम टेकन टू कवर h/√3 मीटर्स, ये टाइम कितना लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? h/√3, स्पीड कितना है? इतना, है ना। तो ये h√3 नीचे होगा, 6 ऊपर चला जाएगा, यस है कि नहीं। तो यहां पर देखो ये h के साथ h कट गया और ये 6/3 हो गया, यानी कि 2 सेकेंड्स। मतलब पहले 6 सेकेंड में वो P से Q तक पहुंचा, अब Q से टावर तक पहुंचने के लिए उसको सिर्फ 2 सेकेंड्स का समय लगेगा, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर h√3 मीटर्स, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम पॉइंट Q द कार will reach the tower in 2 seconds, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द टोटल टाइम, तो टोटल टाइम 6 + 2 8 सेकेंड्स। अभी पूछा है सेकंड वाले पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से टावर तक आना है, तो 2 सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है। From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। मान लो ये एक कैनाल है, इसके बैंक पे एक टीवी टावर है और इसके जस्ट ऑपोजिट बैंक से अगर ऑब्जर्व करो तो एंगल बनता है 60 डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। तो मान लो एसटी टावर है और पहला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी है, इससे 20 मीटर दूर हम पॉइंट क्यू पे आ गए, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। देखो पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर सेंटेंस को ब्रेक डाउन करोगे तो इसका मतलब यही है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से फुट ऑफ द टावर को जो लाइन जोड़ रहा है, उसी लाइन पे और 20 मीटर पीछे जाना है फ्रॉम दिस पॉइंट पी। तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है। देखो फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट, तो पहला पॉइंट पी है जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक और पॉइंट है जो इससे 20 मीटर दूर है, पर कहां है 20 मीटर दूर, किस डायरेक्शन में, वो आगे लिखा है देखो। 20 meters away from this point on the line joining this point to the foot of the tower। तो इस पॉइंट को फुट ऑफ द टावर से जोड़ने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, उसी लाइन पे 20 मीटर दूरी है और एक पॉइंट है, तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। यहां से अगर टॉप ऑफ द टावर को देखा जाता है तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है? 30 डिग्रीज का होता है, ठीक है। अब हमें बताना है हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हाइट ऑफ द टावर को मान लो h, हाइट ऑफ द टावर को मान लिया h, ठीक है। तो डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट एस टी बी द टावर ऑफ हाइट h एंड p and q be the 2 points
ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ये डायग्राम है। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट यहां पे भी वही लगेगा। इस वाले ट्राइंगल में और पूरे बड़े ट्राइंगल में एच साइड जो है वही कॉमन है, उसी को लेके हम सॉल्व करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाय बेस यहां पर लगेगा फिर से। ठीक है, ये 90 डिग्री है यहां पर। तो अब देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल टीपीएस, छोटा वाला टीपीएस, ठीक है, tan 60 डिग्री इज टीपी बाई पीएस। ये हो गया √3, ये हो गया एच, ये हो गया पीएस। तो पीएस कितना आ गया, एच अपॉन √3। ये डिस्टेंस कितना आ गया, एच अपॉन √3। ये क्लियर है? ठीक है, अब बड़ा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल टीक्यूएस, इन ट्राइंगल टीक्यूएस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू टीएस बाई क्यूएस, 1 बाई √3 इज इक्वल टू एच बाई क्यूएस। तो क्यूएस कितना हो गया, एच √3। ये पूरा आ गया h√3, ये पूरा आ गया h√3। ठीक है, अब हमें बताना है हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल। तो विड्थ ऑफ द कैनाल तो h√3 है, लेकिन h क्या है वो तो अननोन है। तो पहले h फाइंड करेंगे। h फाइंड कैसे करेंगे, QP और PS को मिला के ही QS है कि नहीं? QP और PS को मिला के ही QS है ना। ध्यान रखना, विड्थ ऑफ द कैनाल जो है वो PS है, तो विड्थ ऑफ द कैनाल तो यही है ना, कैनाल तो यहीं तक है। ठीक है ना। हाँ, अब देखो जो QS है वो कैसे आया, QP प्लस PS। QS कितना है, h√3। QP कितना है, 20। ये कितना है, h बाई √3। सो h√3 माइनस h बाई √3, ये आ गया 20। तो ये कितना आ गया, 3h माइनस h इज इक्वल टू 20। 2h इज इक्वल टू 20√3। h आ गया 10√3। h आ गया 10√3। अब PS, ये तो हाइट ऑफ द टावर हो गया। ठीक है, अब PS कितना होगा, यहां पर चाहो तो लिख दो, दिस इज हाइट ऑफ द टावर। ये आ गया। ठीक है, अब PS कितना है, h बाई √3। PS कितना है, h बाई √3, यानी कि 10√3 बाई √3, यानी कि 10 मीटर। ये क्या हो गया, विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज। ठीक है, कोई टावर है, उसके फुट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा जा रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है, यहां से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 30 डिग्रीज। ठीक है, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्रीज। ओके, तो इसका मतलब जो बिल्डिंग है ना वो ऊंचा है, बिल्डिंग है वो ऊंचा है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं हम, बिल्डिंग यहां से देखोगे तो ये ऊंचा है। ठीक है, टावर बड़ा है, यहाँ पे बिल्डिंग छोटा है। ठीक है, तो ये ए बी हो गया बिल्डिंग, एस टी हो गया टावर। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि बेस सेम है। ठीक है,
अगर यहां पे बन रहा है 30 डिग्री, तो सोचो यहां से 60 डिग्री बनाएंगे तो इस हाइट से तो ज्यादा ही होगा ना, इसीलिए। ठीक है, ओके। लेट ए बी द बिल्डिंग एंड एस टी बी द टावर। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, इफ द टावर इज 60 मीटर हाइट, टावर का हाइट है 60 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग? टावर का हाइट है 60 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग बताना है। अब यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक टीएसए एक बीएसए। हाँ, एस टी टावर है जिसका हाइट 60 मीटर है, ठीक है, ए बी है बिल्डिंग। ठीक है, अब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में जो साइड ए एस है वो कॉमन है ना? तो पहले हम यहां से देखते हैं, tan 60 निकालते हैं। इन ट्राइंगल टीएसए, ट्राइंगल टीएसए में हम लेते हैं tan 60 डिग्री, तो ये क्या होगा 60/SA, ये हो गया √3, 60/SA। तो ये ऐसे आ गया कितना 60√3 मीटर्स, ये आ गया 60√3 मीटर्स, ये 60√3 मीटर आ गया। ठीक है, अब इन ट्राइंगल बीएसए, इन ट्राइंगल बीएसए यहां पे लगाते हैं tan 30 डिग्रीज, tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू बी ए बाई एस ए, तो ये होगा 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई एस ए, एस ए का वैल्यू क्या है 60√3। ठीक है, तो यहां से पता चल गया एच का वैल्यू है 60, एच का वैल्यू है 60। ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकल गया 60 मीटर्स। सिक्सटी मीटर का बिल्डिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर। ओके, दो टावर हैं जिसके बीच में 60 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर, पहले टावर के टॉप से दूसरे टावर के टॉप तक एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब दूसरा टावर का जो टॉप है वो पहले टावर के टॉप से नीचे है ना? हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 90 मीटर्स। देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, ये फर्स्ट टावर है, ये सेकेंड टावर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री। सेकेंड टावर के टॉप से फर्स्ट टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री। हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 90 मीटर्स, ये पूरा हाइट जो है कितना है 90 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। ठीक है, ठीक है, तो let T1A be the first tower of height h, T2B be the second tower of height 90, ये सब लिख दो। ये 30 डिग्री है, यहां पे 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, अगर इस पॉइंट को हम मान लें C, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 90 - h होगा, है ना?
और ये डिस्टेंस 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 तो ये भी 60 होगा ना। अब लगाओ tan 30 डिग्री, कितना आ गया BC बाई AC, tan 30 हो गया 1/√3, BC का वैल्यू आ गया 90 माइनस H और AC आ गया 60। ठीक है, तो 60/√3 ये हो गया 90 माइनस H। ठीक है, 60/√3 कितना होता है, 20√3 होता है, 20√3 इज इक्वल टू 90 माइनस H, तो H का वैल्यू हो गया 90 माइनस 20√3। अच्छा ये कैसे आएगा देखो, 60/√3 जो है ना, इसको हम √3 से कर देंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये दोनों मिलकर कितना बन गया 3, 3 से 60 कट गया 20 टाइम्स 20√3 आ गया, है ना। तो H कितना आ गया 90 माइनस 20√3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, थर्टी 34.64 इसमें से माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 34.64। ठीक है, 35 माइनस किया तो कितना बचेगा 55, 50.5.36, ये H का वैल्यू आ गया 55.36। ठीक है, ये निकालना था हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्रीज। ओके, ये चिमनी है, चिमनी के टॉप पे फुट ऑफ द टावर से ये ST टावर है, BC जो है वो चिमनी है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ये देखो ऐसे, ये टॉप ऑफ द टावर है, ये फुट ऑफ द चिमनी है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है 30 डिग्री, मतलब ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ये चिमनी है, ये टावर है। ठीक है, इसलिए ऐसा करके ना, C जिसमें आया वो चिमनी हो गया, T जिसमें आया वो टावर हो गया। ठीक है, अब हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर्स, ये 40 मीटर्स है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं, इन ट्राइंगल TSB, इन ट्राइंगल TSB 30 डिग्री लगाते हैं, tan 30 डिग्री इज TS बाई SB, tan 30 डिग्री इज TS बाई SB। ठीक है, tan 30 डिग्री कितना है 1/√3 है, TS कितना है 40। तो यहां से पता क्या लगा कि जो SB है वो 40√3 है, SB कितना है 40√3, ये आ गया 40√3 है ना, 40√3। अब इस वाले ट्राइंगल पे ये निकालते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल SCB, इन ट्राइंगल SCB tan 60 डिग्री इज CB बाई SB, tan 60 डिग्री कितना है √3, SB कितना है 40√3। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, √3 इंटू 40√3। अब देखो √3 मिलकर 3 बन गया, 3 इंटू 40 120 मीटर हो गया, है ना। तो चिमनी का हाइट कितना आ गया 120 मीटर। ठीक है, वो लिख देंगे हाइट ऑफ द चिमनी इज
120 मीटर्स। ठीक है, अब देखो यहां पे कुछ और लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स द मिनिमम हाइट ऑफ अ स्मोक एमिटिंग चिमनी शुड बी 100 meters. State if the height of the above mentioned chimney meets the pollution norms. What value is discussed in this question? तो पोल्यूशन कंट्रोल के अकॉर्डिंगली रूल्स क्या है कि कोई भी चिमनी जिससे स्मोक निकल रहा है वो कम से कम 100 मीटर्स ऊपर होना चाहिए। तो ये उस नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। 100 मीटर्स से ज्यादा, ये 120 मीटर्स पे है, उतने हाइट पे स्मोक रिलीज होगा तो कई बार उसके जो डेंस पार्टिकल्स है वो नीचे नहीं, फिर ऊपर ऊपर ही रहते हैं, जल्दी नीचे नहीं आते वो। ठीक है, तो नीचे का जो एयर होता है इट इज कंपैरेटिवली क्लीनर। ठीक है, तो यही वैल्यू उस पर फॉलो किया जा रहा है कि एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से थोड़ा सा बचाया जा सके। ठीक है, ओके। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। 7 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है, इसके टॉप से केबल टावर के टॉप तक 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये ए बी बिल्डिंग हो गया, एस टी हो गया टावर। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री हो गया। क्लियर है? ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये पूरा हाइट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ height 7 meters and ST be the tower of height h मीटर। ठीक है, ए बी एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 7 मीटर्स, और ए बी एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 7 मीटर्स, और एस टी एक टावर है जिसका हाइट है h मीटर्स। ठीक है, अब ये हम निकालते हैं, ए एस पहले निकालते हैं, पहले ए एस निकालते हैं। इन ट्राइंगल बी एस, ट्राइंगल बी एस में क्या होगा बेटा, tan 45 डिग्रीज इज बी ए बाई ए एस। tan 45 डिग्री 1 होता है, बी ए का वैल्यू 7 है, तो यहां से पता चल गया कि ए एस भी 7 मीटर्स है। ओके, ये 7 मीटर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी 7 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, h माइनस 7 हो गया ऊपर वाला, ये और ये तो सेम होगा ना, तो ऊपर का h माइनस 7 हो गया। ठीक है, हाँ ये तो 7, हाँ ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये 7 है, ये 7, ये 7 है, ये 7। ठीक है, ये भी 7 आ गया। अब इन ट्राइंगल टीबीपी, इन ट्राइंगल टीबीपी, इन ट्राइंगल टीबीपी, इन ट्राइंगल टीबीपी। ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू टीपी बाई बीपी। tan 60 डिग्री होता है √3, ये हो गया h माइनस 7 और ये हो गया 7, तो 7 √3 इज इक्वल टू h माइनस 7, 7 √3 प्लस 7 इज इक्वल टू h। तो 1.732 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 12.124, 12.124 प्लस 7 इज h, मतलब 19.124 इज इक्वल टू h।
ठीक है, राउंड ऑफ करना है नहीं, इतना ही ऐसे लिख दो। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर, $19.124 मीटर्स। ठीक है, देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ये टॉप ऑफ द टावर है, इससे किसी पॉइंट ए पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 30 डिग्री का, और पॉइंट ए जो है वो ग्राउंड पे, ऐसा। ठीक है, ये भी आ गया 30 डिग्री। On moving a distance of 20 meters from point A towards the foot of the tower to a point B, यहां से पॉइंट B तक पहुंचे, और ये डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट इज 60 डिग्री, यहां से आ रहा है 60 डिग्री। क्लियर, डायग्राम क्लियर। अब हमें बताना है हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए, ये पूरा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी डिटेल्स लिखना होता है वो लिख देंगे, है ना। tan 60 डिग्री लगाते हैं, tan 60 डिग्री क्या होगा, ts बाई एस बी। tan 60 डिग्री कितना होता है √3, ये है h बाई एस बी। तो एस बी कितना आ गया, यहां से पता लग गया कि एस बी है h बाई √3, ये आ गया h बाई √3, h बाई √3। सेम वैल्यूज और सिमिलर डायग्राम एक दूसरा क्वेश्चन भी था, खाली क्वेश्चन थोड़ा अलग था उसमें, है ना। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं था उसमें, डायरेक्टली ऐसा दिया था, तो उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब tan 30 डिग्री लगाएंगे, tan 30 डिग्री क्या होगा, ts बाई एस ए, ts बाई एस ए 1 बाई √3 इज इक्वल टू h बाई एस ए। तो ऐसे कितना हो गया h√3, ऐसे आ गया h√3। लेकिन जो ऐसे है वो तो एस बी प्लस बी ए है, इसको हम लिख सकते हैं यहीं पे एस बी प्लस बी ए। तो ये कितना है h बाई √3 प्लस 20 इज इक्वल टू h√3। यहीं पे इसको सॉल्व कर लो, 20 इज इक्वल टू h√3 माइनस h बाई √3। तो यहाँ इसका एलसीएम ले लो, यहां से आ गया 3h माइनस h, ये हो गया 20√3 इज इक्वल टू 2h, 10√3 इज इक्वल टू h। ठीक है, ये 10√3 मीटर है, अगर √3 का वैल्यू डालोगे तो 17.32 मीटर्स आ जाएगा। क्लियर है।